तो आप सभी को हमारी वीडियो में स्वागत है। तो मैं आपको राजस्थान का भूगोल का परिचय पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया ना तो कहीं पर समझ नहीं आएगा। मैं इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा आपको कि आपको मतलब पूरा तो याद नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पर मैं आपको आधी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा राजस्थान का भूगोल। तो हम देखते हैं कि ये भारत है। अब भारत पूरी पृथ्वी में किस दिशा में है, पहले बात को समझना है। अब भारत किस दिशा में है, तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब भारत की दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो तीन रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीन रेखाएं। अब भारत में से कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। तो ये भारत में गुजर रही है, राजस्थान से गुजर रही है, गुजरात से गुजर रही है, मैं वो आगे बता दूंगा। अब भारत की स्थिति पृथ्वी के हिसाब से किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा हो गई ये, उत्तर दिशा में, ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में। अब ये देख सकते हो, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व है। ठीक है। अब विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व। अब राजस्थान भी यहाँ पर है, तो राजस्थान की भी स्थिति क्या हो गई, उत्तर पूर्व। तो अब मैं आपको आगे बता, तो अपना ये, अब भारत की ओर चलते हैं। ये भारत है। अब भारत मतलब भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, तो मतलब उत्तर पश्चिम हो गया। तो भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। ये उत्तर, ये पश्चिम, तो स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। अब नीचे आ जाते हैं। अब राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। पतंग के समान है, आप ऐसे देख लो, ये पतंग बन रही, ठीक है। अब राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले, मतलब राजस्थान की आकृति के बारे में किसने पहले बताया था, तो इनका नाम है T.H. हेंडले, या इनको थॉमस हेलीबेन हेंडले भी कहते हैं। अब इधर आ जाओ, अब राजस्थान का नामकरण के बारे में हम देख। राजस्थान का नामकरण, वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावत कहा जाता था। मतलब आप वेद पढ़ते हैं तो वैदिक काल में राजस्थान का उल्लेख ब्रह्मावत के रूप में मिलता है। अब उसके बाद में रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि, मतलब रामायण काल में जो महर्षि वाल्मीकि थे, उन्होंने राजस्थान को कहा था मरुकांतार। अब फिर 15वीं शताब्दी में मोणुत मतलब मोणुत राजस्थान के थे। मोणुत द्वारा राज्य को मरु प्रदेश कहा गया, मतलब उन्होंने राजस्थान को मरु प्रदेश कहा था। मोणुत को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। मतलब राजस्थान का अबुल फजल आपको याद रखना है, पेपर में आ जाए तो आपको याद रखना है, मोणुत को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अब इनको अबुल फजल किसने कहा, तो वो कहा गया था मुंशी देवी प्रसाद ने के द्वारा नैन्सी को अबुल फजल कहा गया। अब मुंशी देवी प्रसाद कौन थे, तो ये थे इनको कानून या कानून की देवी भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद को कानून या कानून की देवी भी कहा जाता है। अब और देख लेते, वीरभान वीरभान रचित राजरूपक पुस्तक, मतलब वीरभान के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम राजरूपक था। उसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मतलब इनकी जो पुस्तक थी ना, तो मतलब इतिहासकारों ने पुस्तक चेक करी होंगी, तो इनकी पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब वर्ष 1800 ईस्वी में आयरलैंड के कोई निवासी होंगे, उनका नाम था जॉर्ज थॉमसन। अब जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान को राजपूताना कहा। मतलब जो जॉर्ज थॉमसन थे ना, पहले राजपूतों का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने राजस्थान को राजपूताना कहा। अब राजस्थान शब्द का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की प्रसिद्ध पुस्तक, मतलब विलियम फ्रैंकलिन कोई अंग्रेज थे, तो उन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी। अब उस पुस्तक में उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमसन। मतलब इनकी एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमसन, में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि राजपूताना शब्द का। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने राज्य के लिए राय था। कर्नल जेम्स टोड थे राजस्थान इतिहास के जनक, जिनका
जिनकी पुस्तक है, जिनने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो आप देख लेना, आप भी इस तरह बना सकते हो। मैं आगे चलता हूँ। नोट्स बहुत शानदार है, आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से आने वाला है ज्योग्राफी का। अब कर्नल जेम्स टोड को घोड़ी वाले, मतलब अभी अपन ने पढ़ा कि राजपूताना राज इतिहास के जनक राजपूत, इनको इनको राजस्थान के राजस्थान रजवाड़ा कहा। अब कर्नल जेम्स टोड को घोड़ी वाले बाबा, राजस्थान राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कोई आपको पेपर में पूछ ले कर्नल जेम्स टोड कौन थे, तो राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह थे। इनकी घोड़ी की समाधि, मतलब ये इनकी घोड़ी की समाधि मतलब ये वापस अपने घर जा रहे होंगे तो इनकी घोड़ी रास्ते में मर जाती है। तो वो कहाँ मरी थी? कोटा में। जो कोटा में वहीं पर दफना दी गई इनकी घोड़ी, तो उनकी घोड़ी के नाम से वहाँ पर घोड़ी वाला बाबा चौराहा बन गया। अब कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक को इनकी पुस्तक थी ये रही इनकी पुस्तक थी द ट्रेवल्स इन सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूताना में, ऊपर से पढ़ा। कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक को जैन संत यति ज्ञान चंद्र को समर्पित करते हैं। मतलब यति ज्ञान इन्होंने अपने एक गुरु बनाए थे राजस्थान इतिहास को समझने के लिए, जिनका नाम था यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र ये अपनी पुस्तक को उनसे, मतलब उनके द्वारा शिक्षा लेकर ये अपनी पुस्तक में राजस्थान के बारे में उल्लेख करते हैं। अब इनकी टोड की अन्य पुस्तक थी द ट्रेवल सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट। इसका प्रकाशन हुआ 1835। अब 25 मार्च 1948 को राज्य को पूर्व राजस्थान कहा गया। मतलब राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम का दर्जा 25 मार्च 1948। आज़ादी के बाद प्रशासनिक दृष्टि से पहली बार राज्य को पूर्व राजस्थान कहा गया। संवैधानिक दृष्टि से 26 जनवरी 1950 को राज्य को राजस्थान कहा गया। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो घोसुंडी शिलालेख या चित्तौड़गढ़ शिलालेख में 532 ईस्वी में मिलता है। इस शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख, खेमल माता मंदिर, सिरोही 625 ईस्वी में किया गया। तो अभी आप यहाँ तक नोट्स बना लो। आप मेरे कमेंट में कर देना आपको मेरी चीज़ पसंद आई हो, तो मैं इसके बारे में आपको आगे भी समझा सकता हूँ।